दोस्तों आज तो मेरे साथ मौजूद हैं FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी साहब और कर्नल राजदान साहब, जो कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोई तारों की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा। आप सभी का स्वागत है, आप दोनों का। थैंक यू। जी, और थैंक देखिए, यू। अ, तिवारी सर, हम आपसे बात शुरू करेंगे। जो मसला इस वक्त जो चल रहा है दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदारजी 3 का, जी, जिसको इंडिया में रिलीज नहीं किया जा रहा है, उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला सेंसर बोर्ड की तरफ से। उसके बारे में जी। आपकी तरफ से जो पहल हुई, उसके ऊपर हमको ऐसा लगता है इतना बड़ा डिसीजन हुआ है, क्या कहते हैं आप? दरअसल क्या है कि हमने पहलगाम के हमले के बाद से ये डिसीजन लिया था, सरकार ने भी, कि कोई भी पाकिस्तानी कलाकार, सिंगर, प्रोड्यूसर या फाइनेंसर, किसी भी तरह से पाकिस्तान से कनेक्टेड किसी भी आदमी के साथ कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का आदमी काम नहीं करेगा। उसका प्रॉपर डायरेक्टिव हमारे पास भेजा गया था कि आप इस गाइडलाइन का पालन करें। तब से हमने सारे म्यूजिक कंपनियों को, जहाँ जहाँ सिंगर गाते हैं, फॉरेन में गाते हैं, यदि कोई बाहर कर रहा है, कोई पाकिस्तानी सिंगर आपका गाया है, तो उसको रेडियो पर भी न बजाया जाए, न कहीं यूट्यूब में भी रोका जाए। मगर लोगों ने मैक्सिमम कोशिश किया उस साउंड को रोकने के लिए। जहाँ जहाँ तक उनके अधिकार में था, पाकिस्तानी सिंगरों की आवाज़ को रोका गया। कुछ जीटीवी के सीरियल आ रहे थे जो डब हो रहे थे, वो भी रोक दिया गया। मतलब फुली पूरी कंट्री जो है सपोर्ट में आई। ये मेरी अपनी बात नहीं थी कि हम नहीं चाहते थे, मगर माहौल ऐसा था। उसके बाद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, तो उसके बाद हानिया, जो उनकी मेन हीरोइन है, हाँ, ये आमिर जो है, राइट। आमिर जो है, हानिया आमिर जो है, उसने अपना पोस्ट डाला कि इंडियन मिलिट्री जो है कावर्ड है, ये रात में छुप करके आक्रमण करते हैं हमारे लोगों के ऊपर, तो दे आर कावर्ड। तो हम किसी भी कीमत पर अपने सैनिकों को, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं सुन सकते थे। और इसका कोई रिएक्शन तब से लेके अब तक आज तक नहीं आया। मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई दलजीत दोसांझ के साथ कोई मेरा कोई पर्सनल नाराजगी हो, या मेरी फिल्म में काम नहीं किया हो, मेरी म्यूजिक नहीं किया हो, ऐसा कुछ लेना देना नहीं। हमारे देश का वो एक कलाकार है, यदि कुछ आगे बढ़ता है तो हमें भी खुशी होती है। और फेडरेशन जो है अपने लोगों के लिए, अपने टेक्नीशियन के लिए, अपने आर्टिस्ट के लिए, अपने वर्कर के लिए काम करती है। हम कोई प्रोड्यूसर नहीं है, हमारा कोई किसी से इस कंपटीशन नहीं हमारा। हम लोगों के लिए काम करते हैं, मगर कंट्री पहले हमारे नजर में है। देश की मर्यादा, देश का सम्मान पहले होना चाहिए, बजाय कि किसने कितना पैसा खर्च कर दिया फिल्म में और क्या कर दिया। यदि उनको इस बात की फर्क नहीं पड़ती है कि कोई भी देश के नौजवानों का इंसल्ट करे, और न प्रोड्यूसर को फिक्र है, न हीरो को फिक्र है, यदि किसी ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ये हमारे लिए बड़ा इंसल्ट की बात थी। जिसकी वजह से फेडरेशन ने पहले से ही हमको ऑब्जेक्शन, पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करना है तो नहीं करना है। आपने जब पता चला 3 महीने से 2 महीने हो गए हैं, तो आपको उनमें उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया। हमने सीबीएसई को भी लेटर लिखा, उन्होंने सेंसर करने से रोक दिया। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, तमाम आईबी मिनिस्ट्री को लिखा, सबने हमारे इस बात को सपोर्ट किया कि नहीं, यदि हम पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अब करण ये जी। फिल्म आपकी जी। जी। करण जी, एक डायरेक्टर के होने के नाते आपसे पूछना चाहते हैं, प्रोड्यूसर होने के नाते, कि दिलजीत दोसांझ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है पूरे में। मतलब दिलजीत दोसांझ को ऐसा लग रहा है दिलजीत दिलजीत दोसांझ की ही फिल्म है, लेकिन वो तो एक एक्टर है। तो और ये फिल्म की शूटिंग जो पहले शुरू हो गई थी और पहले ही मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो जो एक आदमी को जो टारगेट, मतलब एक वही टारगेट पे नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि जो इसमें जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं, हमारे उन लोगों का तो कोई नाम भी नहीं आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? ये तो एक रीत है कि जो फेमस है नाम उसी का आएगा।
किसी अननोन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का नाम लेकर इस मसले को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस बात को उठाएगी, न ही प्रेस मीडिया। तो दलजीत दोसांझ क्योंकि फेमस है और सक्सेसफुल है, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले फिल्म शूट की गई है, तो मेरे हिसाब से तो, बाकी वीरेंद्र नाथ जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कुछ 2-3-4 साल से ये बात चल रही है कि कोई पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेगा इंडियन कलाकार, और अगर जी जी करेगा तो उस बात को बिल्कुल। हर्जाना भर ना, तो नहीं लेकिन हर्जाना भरना होगा। ऑफिशियल ऑफिशियल तो कभी भी अनाउंस नहीं, ऑफिशियल तो अभी अनाउंस हुआ, ऑपरेशन सिंधु के बाद ऑफिशियली अनाउंस हुआ कि अब यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा वहाँ का आर्टिस्ट। उससे पहले सिर्फ बात थी, लेकिन और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के आर्टिस्ट जो है या यहाँ के सिंगर जो है, वो बाहर विदेशों में जाके उनके साथ कोलैबोरेट भी करते थे। वहाँ पे वो लोग खुद नाचते गाते थे, पूरे पैसे कमाते थे। उस पर तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमें ऑब्जेक्शन रहा है। हमने प्रोजेक्ट को रोका है। डॉलर्स में शो था, उसको भी रोका मैंने। जहाँ जहाँ इनको अभी भी हमने लेटर अपना, सिंदूर से पहले भी इनके प्रोग्राम आए थे, बादशाह के, उनके कई लोगों, कई आर्टिस्टों के, रणवीर सिंह के, रणवीर कपूर के। ये डॉलर्स में जो है ऑर्गेनाइजर जो है पाकिस्तानी है। हमने इनको लेटर लिखा स्पेशली कि आप शो नहीं करेंगे। तो हम तो ऑलरेडी 3 साल पहले भी बंद कर चुके हैं। इनके खिलाफ लेटर दिया गया है, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उठाया था, तो इंक्वायरी चली रही थी। ऐसा नहीं है कि जो अब राजदान साहब बोल रहे हैं वो करेक्ट बता रहे हैं कि 3-4 साल से पाकिस्तानी कलाकारों को रोका गया है, उनके साथ काम नहीं करना है। हमने और सिद्धू को 5 साल तक बैन किया अपना कपिल शर्मा शो से, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाजवा के साथ जाकर गले मिले और सब। हमने बोला कि यदि आपने किसी वजह से कोई इंटेंशन नहीं रहा, आप सॉरी बोल दीजिए। उन्होंने सॉरी नहीं बोला और नहीं काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। हमारा कुछ तो एरिया है ना, हमारा क्षेत्र है, हमारे भी अपने स्वाभिमान है। यदि आप हमारे स्वाभिमान को, हमारे इमोशन को हर्ट करते हैं, एक लड़की जिसका कोई होगी पाकिस्तान की सुपरस्टार, मैं नहीं जानता उसको, मगर वो हमारे सैनिकों का अपमान कर रही है कि दे आर कावर्ड, रात में आकर के आक्रमण करते हैं। आप इसको जस्टिस मानते हैं कि पैसा कितना भी लगा है, जो लोग मरे हैं, 28 लोगों की जान गई है, उसके बाद भी उनका पूरा परिवार मरा है। ऐसा नहीं है कि जो मर गए वही तो मरे, उनकी वाइफ नई नई शादी हुई है, किसी का भाई मरा है, किसी का बेटा मरा है, नाम पूछकर, जात पूछ करके मारा गया है। ऐसी कंट्री के लोगों के साथ हम कैसे रिलेशन रख सकते हैं? हमारा ऑब्जेक्शन न पंजाबी फिल्म से है, न सिख समुदाय से है, किसी से। अभी मेरी पंजाब में अपना वो चल रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने सवाल किया मेरे से कि आप सिखों को टारगेट बना रहे हैं। मैं बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। सिख इस देश की शान है। पूरा पंजाब जो है भारत का एक मुकुट की तरह है। उसकी ताकत, उसका सम्मान, देश का सम्मान है। हमारा फिल्म इंडस्ट्री और पंजाब से क्या लेना देना है भाई? ऐसा नहीं है। हम तो सबका सम्मान करते हैं। जगदीश दोसांझ आज क्यों बार बार इस बात पर आता है? कभी भी देश से कनेक्टेड एक भी स्टेटमेंट उस आदमी का नहीं आया है। क्योंकि वो, आप जो, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, को अमेरिकन पासपोर्ट धारी है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है। जो 2 प्रोड्यूसर हैं जिनके नाम आए हैं, वो कनेडियन पासपोर्ट लिए हैं। इसमें फाइनेंस जो है सनी नाम के आदमी का है, जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है खालिस्तान समर्थकों को। तीसरी बात, खुद दलजीत दोसांझ तीसरे नंबर के प्रोड्यूसर हैं। इज ऑल्सो प्रोड्यूसर। ऐसा नहीं कि वो एक कलाकार है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? इज अ प्रोड्यूसर। तो एज अ प्रोड्यूसर इसी नाम तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो आप अंदर की बात बता रहे हैं, वो बात अलग है। हम जो तो बता रहे लेकिन हैं, हमारे अगर पास तो, अगर ऐसी हम बात है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जी जी, तो हम समझ आप, सकते हैं। अगर देखिए हम ये बता रहे हैं, जैसे अगर आप बता रहे हैं कि खालिस्तान को फंडिंग हो रही है उस जगह से, उस जो लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस वक्त इन लोगों को अरेस्ट भी करना चाहिए, खासतौर जो प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद है, या दिलजीत दोसांझ
मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, गृह मंत्री को लेटर लिखा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को लिखा है, क्योंकि इनके पास फॉरेन वीजा है, अमेरिकन वीजा है, कनेडियन वीजा है, इनको ओसीआई मिलता है कुछ, ये डबल अपना डुअल कंट्री का सिटीजनशिप। जो, जी, तो जिसकी वजह से ये आते जाते रहते हैं। इनको मैंने कैंसिल करने के लिए बोला है। हमारे पास पीएमओ से लेटर आया हुआ है कि जिस तरह से कोई भी यदि आपको नजर आता है पाकिस्तानी आदमी इन्वॉल्व है किसी भी सिनेमा के क्षेत्र में, तो उसे आप इन्फॉर्म करें। हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जी हम आपकी तरफ से आया कि जगदीश रिवोक करा दोसांझ के जाएगा साथ इनका, हमारी राइट कोई राइट। दुश्मनी नहीं है। ये फिल्म हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में भी रिलीज नहीं करने देंगे। सपोज यदि ये पाकिस्तान में रिलीज करते हैं, इन्होंने लिखा है 27 तारीख से ये ओवरसीज में रिलीज कर रहे हैं, राइट पाकिस्तान में फिल्म रिलीज होती है तो ये उसके हीरो हैं। हम इनको हिंदुस्तान के किसी भी फिल्म में किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करने देंगे। हमारे पास भी 5 लाख लोगों की ताकत है, वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं। हम अपनी मर्यादा, अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। देश हमारा है, हम इस देश के साथ, आज पूरी कंट्री ने मिलकर के, प्रधानमंत्री का डिसीजन हुआ कि पानी बंद कर देना है सिंधु का, तो पानी बंद हुआ है ना। उससे कितने लोग प्यासे मर जाएंगे, कितने नुकसान होगा। जो ये लड़ाई हुई है ऑपरेशन सिंधु के बाद, बॉर्डर पर हमारे कितने लोग मारे गए, हमने तो किसी को नहीं कुछ बोला ना। करण जी, जो हम तो वी एस आज भी, तिवारी सर कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट रखे हुए हैं यहाँ पे, फिर भी सब चीज अगर उनकी फिल्म वो उनके बिना रजामंदी के तो पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगा, ओवरसीज रिलीज हो रही तो पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। तो क्या ऐसे एक्टर को, बीइंग अ बॉलीवुड पर्सनालिटी, आप लोग पूछेंगे क्या यहाँ पे दूसरी फिल्मों में काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए? क्योंकि जो मुझे पता है दिलजीत दोसांझ जो है वो बॉर्डर 2 में इस वक्त शूटिंग भी कर रहे हैं, जेबी दत्ता वहां भी साहब की। हमने लेटर दे दिया है। वहां भी लेटर दिया है। यस यस। तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक बार आईपीएल में ये बात होती है, एक कानून बनता है या अनस्पोकन लॉ कि भैया उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, नहीं खेलते हैं ना। तो अगर यही आप फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं तो वही बात है कि भाई आप अगर उनकी फिल्मों में या उनकी हीरोइन को लेकर या पाकिस्तान में आपकी फिल्म रिलीज होगी तो फिर आप चाहेंगे कि वहां भी उसका फायदा उठाएं, यहाँ का भी फायदा उठाएं। तो ये तो हम कह चुके हैं। नहीं तो फिर क्रिकेटर्स को क्या प्रॉब्लम है? क्रिकेटर्स को भी अलाउ करना चाहिए ना कि वो भी आए, वो भी जी, खेले बिल्कुल आईपीएल सही में। बात, बिल्कुल सही बात है। तो करण और जी, जो दूसरी जो बात, तिवारी जी। एक बात पूछी तुमने कि पहले ये कोई कानून तो नहीं आया था। मैं कहता हूं आज भी कानून ना आए, सपोज हाँ, यस यस बात यस। दिल की होती है ना। हाँ, दिल की बात है मेन ना, थिंग इज कि ये दिल की बात है। हमारा आपने सेंटिमेंट है सर। पहलगाम का अटैक आपने नहीं देखा क्या? आपने भी देखा होगा पहलगाम का अटैक। आपने भी वो बेवाओं के साथ या तो सिंपथाइज किया होगा या तो नजरअंदाज कर दिया होगा। जी, इसका मतलब है आपको फर्क ही नहीं पड़ता ना कि नहीं जवान फर्क जो पड़ता। खड़ा है, जो खड़ा है वहां, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। और नहीं ये फर्क पड़ता है कि जी हम ये जो बच्चों ने अपने पिता खोए, माता पिता ने अपने बेटे खोए, बीवियों ने अपने पति खोए, तो आई मीन ये कहां तक यू आर टोटली इनसेंसिटिव। इट ओनली मीन्स दैट। और अगर आपको पड़ी नहीं है हमारे देश की, तो फिर देश को क्यों पड़ी हो भाई आपकी? हाँ, क्यों क्यों पड़ी, हमें क्यों आपके आपके पैसे लग गए हैं आपके इमोशन से। एक बार भी दलजीत दोसांझ का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि कंट्री के साथ जो हुआ गलत हुआ। जब आप पाकिस्तानी एक नहीं 4 4 आर्टिस्ट लेकर काम कर रहे हो, आपने क्या समझ रखा भाई? सर एक चीज हम आपको सिर्फ बताना पैसा चाहेंगे, आपके लिए सब कुछ है। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, उनका दिलजीत दोसांझ का कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई उनकी ऑडियंस जो कट जाएगी बाहर की। अभी हम इस पैनल के लिए मैंने बहुत सारे एक्टर्स से बात की, कई डायरेक्टर से बात की, लेकिन वो इसलिए नहीं बैठे कि उनको डर था कि ऐसा ना हो कि उनकी ऑडियंस बाहर बाहर की कट जाए।
तो ये तो बहुत बड़ा एक फैक्ट है, जो हम आपको नाम तो नहीं बताएंगे कौन कौन किससे मेरी बात हुई जो नहीं बैठने तैयार हुए इस बात को लेकर कि कहीं उनकी वहां की जो ऑडियंस है वो कट ना जाए। बहरहाल हम एक चीज पूछना चाहेंगे तिवारी जी। इम्तियाज इम्तियाज भाई, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान में रखें। जो आर्टिस्ट इनको सपोर्ट करेंगे उसका भी बाइकआउट किया जाएगा। ये इमोशन की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिन लोगों ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिनका भी स्टेटमेंट उनको सपोर्ट में आएगा, हम उसका भी बाइकआउट करेंगे। हम जो है, हमारे पास ये राइट है कि हम किसके साथ काम करें, किसके साथ काम न करें। नॉन मुझे कॉपरेशन उसको भी लागू हो जाएगा। हमने सबको बोलकर रखा है कि प्लीज इस मामले में हमारे सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ न करें। बिल्कुल सही है। कंट्री फर्स्ट है, देश एग्जैक्टली। पहले है, उसके बाद बिजनेस है। तिवारी जी एक चीज पूछना चाहेंगे, जो बनाया सेंसर बोर्ड। बनाया किसने है दिलजीत दोसांझ को? किसने बनाया है? इस देश ने बनाया, ऑडियंस ने बनाया, पब्लिक ने बनाया। यस, यहाँ की पब्लिक ने बनाया है। तुम पहले पाकिस्तान में फेमस नहीं हुए थे, तुम कनाडा और अमेरिका में फेमस नहीं हुए थे। यस, यस, हम लोग यस। अब फेम लेकर, लोगों का सपोर्ट लेकर, अब तुम कहते हो मैं यहाँ के दिलों से जुड़ना नहीं चाहता, उनकी भावनाओं को समझना नहीं चाहता, तो फिर क्या मतलब? यस, नहीं तो देखिए बिजनेस इतना बड़ा करण जी, नहीं होना करण जी चाहिए। जो वो रिलीज करने जा रहा है फिल्म, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो दिलजीत दोसांझ के दिल में कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं है हिंदुस्तान के लिए, वरना तो वो कहता नहीं रिलीज ही नहीं करेंगे। जैसे आमिर खान ने दंगल रिलीज नहीं की पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था कि आखिरी में वो नेशनल एंथम हटा दो, आमिर खान ने वो छोड़ दी कमाल की टेरिटरी बात पूरी। उसने बताई आपकी अदालत में, कहता मुझे एक सेकंड नहीं लगा ये जवाब देने में डिज्नी को कि भाई हमारी फिल्म वहां रिलीज नहीं होगी अगर वो हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए हमें नहीं देख सकते यस, यस। तो आमिर फिर उन्होंने इतनी खान ने बड़ी बोला टेरिटरी ना, छोड़ी। कितनी बड़ी बात रही है। तिवारी जी एक चीज पूछना चाहेंगे कि जो सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेट के लिए गई थी फिल्म, तो वहां पे क्या डिमांड थी कि इस फिल्म से सारे एक्टर्स हटा दो, जो पाकिस्तानी एक्टर्स उनको हटा दो, या कोई और भी सर, डिमांड थी? हमने लेटर यही डाला था कि इसमें पाकिस्तान के 4-5 एक्टर हैं, यदि वो फिल्म में है तो आप इनको सेंसर न करें। जब तक उनको माइनस करके फिल्म नहीं बनती है, तब तक ऐसी फिल्मों को सेंसर न किया जाए। क्योंकि फिल्म यदि सेंसर होगी तो हमारे देश में रिलीज होगी लोगों के सेंटीमेंट के साथ। एक भी आदमी का सेंटीमेंट यदि हर्ट होता है, हमारी ड्यूटी है कि मैं उसकी सेफ्टी कर सकूं तो करूं, और मैं कर रहा हूं। ये मैं अपनी एक ड्यूटी मान के कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई किसी तरह का कोई फेमस होने का कोई इरादा नहीं। मुझे 50 साल इंडस्ट्री में हो गया है, और फेडरेशन जो है हमारी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज 70 साल पुरानी है। 5 लाख इसके अंदर वर्कर हैं। तो हम अपने को फेमस सिर्फ इस फिल्म से नहीं करना चाहते हैं। इस फिल्म की जो बुराई है, जो लोगों के सोच है, उसको बताना चाहता हूं कि कंट्री फर्स्ट है। कंट्री के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, हम उससे इंडस्ट्री में नहीं रहने देंगे। जो मेरा इलाका है, उस इलाके में काम नहीं करने देंगे। दिलजीत दैट्स ने ऑल। दिलजीत ने एक क्रिप्टिक वो नोट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो फिल्म है पंजाब 95, उसको जो है 127 कट्स बोले गए देने को। क्या पॉसिबल है करण जी किसी फिल्म के लिए 127 कट दिए जाए उसके बाद ही उसको पास मिले, पासिंग? आप इस फिल्म को देखिएगा, इसमें इतनी गाली गलौज है, हिंदुस्तान के लोगों को गाली दी जा रही है। आप कहाँ खड़े हैं सर? नहीं 127 ये कट्स हम फिल्म बोल रहे हैं। ये फिल्म तो ऐसे भी कैंसिल थी। नहीं, बट जो तिवारी साहब कह रहे हैं, मतलब ही हैज मोर इंफॉर्मेशन देन यू एंड मी राइट। इस फिल्म के बारे में। मुझे तो पता नहीं था कि इसमें गालियां हैं या गालियां हैं सर, अभी हिंदुस्तान की गालियां ट्रेलर में ही नहीं है। गाली आई हुई है। इसके बूंद से पकड़ कर खींच लाओ। वो बताओ तो ये फिर पाकिस्तानी आर्टिस्ट बोल रहा है इंडियन को कि बूंद हम्म, पकड़ के खींच लाओ। तो आई मीन दिस इज डिमीनिंग फॉर इवन अदरवाइज। हम्म। अगर इसमें मैं कहता हूँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं भी होते, बट अगर किसी इंडियन के बारे में ऐसा कहते हुए किसी पाकिस्तानी को दिखाया भी है, चाहे वो एक्टर इंडियन होता, तब भी आई हाँ। थिंक इट इज डिमीनिंग। तो तब भी यस सर, यस सर। 127 बनते थे। वेरी तो नाइस। इस पे एक स्टर्न एक्शन होना चाहिए दिलजीत दोसांझ पे पर्टिकुलर, कि मतलब वो जो है वो वाकई में इस तरह की जो फिल्में कर रहा है या इस तरह की जो बातें उसने करी हैं, कोई उसने कोई एक नोट तक नहीं डाला। जब हानिया आमिर ने उसको जब काउंटर करना चाहिए था उसको, हानिया आमिर को,
तो आपको क्या लगता है अभी उसको जो दूसरी फिल्में मिल रही हैं उसके बाद भी क्या उसको ये सब चीजें मिलती रहनी चाहिए या उसको वाकई में हर जगह से हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटा देना चाहिए सर, ही शुड बिल्कुल बी हटा देना चाहिए। और वैसे भी हमें अदर सोर्सेस से भी पता पड़ता रहता है कि उसकी जिंदगी क्या है, वो किस तरीके के ख्यालात रखता है। खैर उसका क्योंकि कोई सबूत नहीं होता है तो हम उस बात को बोलते नहीं है, जी जी लेकिन जी। आई डोंट थिंक ही शुड बी अलाउड। अब आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जाके काम करिए ना यार, यस हम यहाँ यस यस। फैंस हैं, कनाडा में फैंस हैं, वहां करिए काम, क्या प्रॉब्लम है? इंडिया डज नॉट नहीं मैटर, इंडिया तो डज नहीं नॉट मैटर। लेकिन इंडिया वाले यस उसको यस काम दे यस। रहे हैं ना करण जी, उसको अभी जेपी दत्ता ने काम दिया ना। भाई जो भी देगा काम अब अपने रिस्क हमने पे लेटर देगा। भेजा है सर, हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि इनको टी सीरीज को भेजा है, जेपी दत्ता को भेजा है, जो उसके प्रोड्यूसर हैं मैंने उनको भेजा, उनके डायरेक्टर को लेटर भेज रहे हैं कि आप इस आर्टिस्ट को लेकर काम करना चाहते हैं तो ये रिस्क आपका होगा, ये हमारा रिस्क नहीं होगा। आप ये ना बोलें कि आपने तो बताया नहीं, हमने तो बहुत खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है। आपकी फिल्म बन रही है और सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी स्टॉप नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आर्टिस्ट जो देश के सपोर्टर नहीं है, देश के पक्ष में नहीं है, देश भक्त नहीं है, उनको लेकर फिल्म क्यों बना रहे हैं? तो क्या अगर दिलजीत रिस्क दोसांझ आपका है। अगर दिलजीत दोसांझ अगर सॉरी या कोई अपोलोजाइज करेगा तो क्या उसको माफ कर दिया जाएगा आपकी इस फेडरेशन की तरफ से? नहीं सर, नहीं नहीं, अब माफी का टाइम खत्म हो चुका है। जब तक आर्टिस्टों को बाहर नहीं निकालते हैं, माफी ना मांगे चलेगा, मगर वो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ जब तक काम कर रहे हैं हमको माफी भी नहीं चाहिए और फिल्म भी नहीं चाहिए। देखिए करण जी ये दरअसल बहुत वर्ड्स डोंट मैटर, एक्शन मैटर्स। यस वो यस। एक्शन क्या लेता है, देखिए करण वो जी सॉरी जो ना बोले, एक्शन ले लें। करण जी ये जो अभी जो यस तिवारी जी ने कहा कि जो ईस्टर्न एक्शन ये लोग ले रहे हैं और ये लेना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा अगर ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट हो गई, अगर दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से हटा दिया गया तो आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। ने हटाना पड़ेगा सर, ये हटाना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट भी है। और धमकी भी आप इसे जो समझें, सही है। उनको हटाना पड़ेगा। यदि फिल्म की सलामत चाहते हैं तो फिल्म से हटाएं उसको। इसके पहले बॉर्डर जो बनी थी, बॉर्डर होने के लिए तो हमने कुछ नहीं बोला ना, हमने तो सनी देओल को भी लेटर लिख रहे हैं, हम सबको लेटर लिखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं कि वो खुद विड्रॉ करें। यदि यदि अपना दुसान को लेकर के फिल्म आगे कंटिन्यू करते हैं जेपी दत्ता, तो दूसरे आर्टिस्ट विड्रॉ कर ले। चलिए आज हमको लगता है बहुत कुछ पता चला दिलजीत दोसांझ के बारे में। तिवारी सर ने जो बहुत चीजें बताई कि वो यहाँ का पासपोर्ट नहीं रखता है, अमेरिकन पासपोर्ट रखता है, फंडिंग कहाँ कहाँ से हुई है, आपको बहुत कुछ पता है। और हमको लगता है कि इसके बाद बहुत चीजें क्लियर होंगी पब्लिक को भी ये सुनने के बाद। और जो भी एक दो साल जो पहले भी सॉफ्ट मैंने सर, 2 साल पहले भी मैंने उनको लेटर दिया था कि आप अमेरिका जो जा रहे हो पाकिस्तानी सपोर्टर के साथ जो आप शो करने जा रहे हैं इसको रोक दीजिए। उन्होंने रोका था। जब उनको पता है कि आप जानते हो कि फेडरेशन हमेशा देश के पक्ष में रहता राइट है, राइट पाकिस्तान की बात नहीं करता है, तो आपको हीरोइन लेकर के वहां के लोगों को लेकर सिर्फ आपके लिए पैसा है, देश आपके लिए नहीं वैल्यू रखता। पब्लिसिटी राइट। जो जिनके लिए देश वैल्यू नहीं रखता उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री भी वैल्यू नहीं रखती। चलिए बहुत अच्छी बात कही आपने, फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए वैल्यू नहीं रखती जो देश की वैल्यू नहीं करता, हमारे हिंदुस्तान की वैल्यू नहीं करता। हमसे बात यस, करने का, हमसे जुड़ने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई सर थैंक आपका यू। भी और करण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।